गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लुक एंड लुक्स, है ना। तो ये पिछली क्लास में आप लोग पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? जिसके सेंटेंस में, हिंदी वाक्य के सेंटेंस में क्या लगे हुए होंगे? जैसे लगता है, लगती है, क्रिया प्लस लगता है, लगती है, ऐसे सेंटेंस हिंदी वाक्य के सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में ऐसे सेंटेंस होंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाए थे हम लोग? कैसे बनाए थे हम लोग? तो सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू, या बिगिंस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट, या स्टार्ट्स प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे हम लोग सेंटेंस को बनाए थे, है ना, इस रूल से। जैसे वह मुझे देखने लगता है, तो ही बिगिंस टू लुक मी। तो ऐसे सेंटेंस बनाए थे। तो आज हम लोग इसी में ऐसे सेंटेंस भी देखेंगे जो कि लुक एंड लुक्स से बनेगा। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, वह सुंदर लगती है। तो ये लगता है, लगती है का सेंटेंस ही है, हिंदी वाक्य के ऐसे सेंटेंस है, वह सुंदर लगती है। तो यहाँ पे हम लोग ना तो बिगिन से स्टार्ट करेंगे, ना स्टार्ट से, स्टार्ट्स वाले रूल से बनाएंगे। क्या ऐसे रूल से बन सकता है जो पिछली क्लास में वो पढ़ चुके थे? कमेंट में बताइए आप लोग, पिछली क्लास में जो रूल हम लोग पढ़े थे उससे क्या इसको बना पाएंगे? उस रूल से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ना तो यहाँ पे बिगिंस और स्टार्ट का मतलब क्या होता है? शुरू करना। दोनों का मतलब ये होता है शुरू करना, है ना। तो ये शुरू करना है, तो यहाँ पे कोई चीज कुछ शुरू करता हुआ ऐसा कोई सेंटेंस नहीं दिख रहा है आप लोग को। ये क्या कह रहा है? वह सुंदर लगती है। लास्ट में ये लगती है, लगता ही रहेगा, है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग, यहाँ पे आप लोग को हेडिंग में दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? लुक या लुक्स। तो हम लोग इसमें ऐड करते हैं लुक या लुक्स। तो वह सुंदर लगती है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सी लुक्स ब्यूटीफुल, है ना। अब आगे चलते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल दिया गया है, तुम डायन लगती हो, है, तुम डायन लगती है, यू लुक विच। तो इस तरह से हम लोग लुक और लुक्स को भी लेंगे। नहीं तो आप लोग को लगता है, लगती है, जैसा कि पिछले क्लास में पढ़ाया गया, तो वैसे आप लोग नहीं बना देंगे सारे सेंटेंस को। वो बिगिंस या बिगिन स्टार्ट, ऐसे जो सेंटेंस थे लगता है, लगती, उसमें भी लगा हुआ रहता था। तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या काम कर रहा है, या वर्ब का काम हो रहा है, या कुछ और सेंटेंस है। तो इस तरह के सेंटेंस रहेंगे तो हमें लुक और लुक्स को लेना है। और जैसे कि वर्ब होगा, या जैसे वर्ब में क्या था? वह मुझे देखने लगता है। देखना क्या है? वर्ब है। रोना क्या है? वर्ब है। तो ना ने नहीं, आप लोग को तो वर्ब पहचानने आता ही है। तो आप लोग देख लेंगे वहां से कि हमें बिगिंस टू या स्टार्ट्स वाले रूल से बनाना है, या लुक या लुक्स वाले बनाना है। तो ये आप लोग को देखकर सेंटेंस पता चलेगा। ऐसे पता नहीं कर सकते हम लोग विदाउट सेंटेंस को देखे हुए। तो चलिए, इसी तरह से आप लोग को एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं। तुम डायन लगती हो, वो गुड़िया जैसी लगती है, ऐसे भी तो सेंटेंस होते हैं। तो ये सब लुक और लुक से बनेगा। अब इसी में लगता है, लगती है का और भी देखिए एग्जाम्पल। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, तो पढ़ रहे हैं तो हम लोग और भी देखेंगे। फील और फील्स, मुझे गर्मी लगती है। अब यहाँ पे फील करना है, फील होता है ना, महसूस करते हैं। जैसे मुझे गर्मी लगती है, तो यहाँ पे भी बिगिंस का हम लोग यूज नहीं करेंगे। और किसका यूज नहीं करेंगे? लुक और लुक्स का भी यूज नहीं करेंगे। तो ये भी सेंटेंस इसी तरह से है, जिसके कि हिंदी वाक्य के लास्ट में लगता है, लगती ही लगे हुए होंगे। लेकिन आपको एग्जाम्पल देख करके, सेंटेंस देख करके पहचानना होगा कि हमें यहाँ पे कौन सा रूल को लेकर के आना है। तो ये बनाएंगे हम लोग फील और फील्स। जब मुझे गर्मी लगता है, तो फील होता है ना, फील करते हैं हम लोग, महसूस करते हैं उसको, ठंड लगती है, गर्मी लगती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग फील और फील्स ऐड करते हैं ना। मुझे गर्मी लगती है, आई फील हॉट, है ना। हम लोग को नींद लगता है, तो वी फील स्लीपी। इस तरह से एग्जाम्पल देख करके हम लोग समझेंगे। अन्यथा ऐसे नहीं कर देंगे बिगिंस टू
पर स्टार टू के रूल पर हम लोग इसको पुट नहीं करेंगे। सेंटेंस देख करके हम लोग को समझना है कि यहाँ पे कौन सा और क्या हम लोग यूज करें, फिल करें या लुक या लुक्स करें, या फिर बिगिन टू या स्टार टू का यूज करें। तो इसी तरह से आप लोग और भी एग्जांपल देखिए। उसे प्यास लगती है, तो ये प्यास लगना क्या है, फील होता है ना, महसूस हो रहा है कि हमें प्यास लग रहा है, तो इसको भी फील, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फील, फील्स। तो इस तरह से सेंटेंस को हम लोग फील का यूज करेंगे, फील्स का यूज करेंगे, है ना। चलिए, जो एग्जाम्पल दिया गया है उससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और भी आप लोग के दिमाग में, आप लोग का माइंड में और भी कहीं में आप लोग को ऐसे सेंटेंस सुनने को मिलता है, तो उससे आप लोग प्रैक्टिस करिए। और आप लोग को अगर सेंटेंस बनाने नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइए कि मैम आप इस तरह का एग्जाम्पल और लेकर के आइए, इस तरह का एग्जाम्पल और बताइए, तो आप लोग को और ऐसे एग्जाम्पल बताया जाएगा और ऐसे आप लोग को एग्जाम्पल दिया जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग और क्या सीखेंगे। हम लोग सीखे थे उसमें, रूल फर्स्ट था। फर्स्ट रूल में ये था हम लोग का कि लगता है, लगती है, लगा हुआ रहेगा सेंटेंस में, क्रिया प्लस लगता है, लगती है, ये वर्ब के साथ आया था, लगता है, लगती है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग किससे बनाए थे, रूल नंबर फर्स्ट से, जो कि था सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू या बिगिंस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बनाए थे किससे, सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू या बिगिंस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसी का हम लोग, वो प्रेजेंट फॉर्म में था, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पास्ट फॉर्म में होगा। तो जो पास्ट फॉर्म में होगा तो बिगिन का क्या हो जाएगा, बिगिन टू का बिगेन टू, या स्टार्ट का क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। ये क्या हो गया, पास्ट फॉर्म में। तो हम लोग आज देखेंगे पास्ट फॉर्म में क्या होता है। तो ये भी आएगा क्रिया के साथ, वर्ब के साथ ही आएगा, जिसके सेंटेंस में, हिंदी वाक्य के सेंटेंस में लगा है, लगी है, लगे है। यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, तो यहाँ पे लगा है, लगी है, लगे है होगा। तो लगता था, लगती थी, लगता था, लगती थी। तो ये था, थी में आ जाएगा। था, थी कहाँ पे यूज होता है, पास्ट फॉर्म, है ना। प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में क्या यूज होता है, लगती है, लगता है। इसमें क्या क्या यूज होगा, लगा, लगी, लगे, लगता था, लगती थी। तो ये हो गया पास्ट फॉर्म। अब ऐसे सेंटेंस आएंगे, देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग को एक हिंदी वाक्य का सेंटेंस है जो दिया हुआ है, जाने लगी, जाने लगता था। तो ऐसे सेंटेंस आएंगे, तो उसे हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए, अब यहाँ पे ये दिया गया है कि सुंदर लगती थी। अब बताइए, ये बिगेन टू या बिगिंस टू से कुछ ऐसा सेंटेंस ये बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो किससे बन पाएगा, सुंदर लगती थी। सुंदर लगती थी के लिए आप लोग को बताया गया है, कहाँ पे जाना है, लुक्स, है ना। इसीलिए आप लोग को पहले आज बताया गया कि ऐसे सेंटेंस अगर आ जाएंगे तो हमें कहाँ, कैसे यूज करना है, लुक और लुक्स का यूज करना है, ना कि बिगिन टू और बिगेन टू या बिगिंस टू का, ऐसे यूज नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे ये काटा गया है, ऐसा, है ना। जैसे भूख लगता है, भूख लगा, है ना, ये यहाँ पे कैसे आएगा, बन पाएगा इससे, नहीं, है ना। ये आएगा किसके साथ, क्रिया प्लस लगा, लगी, लगे, लगता था, लगती। ये जब भी ऐसे सेंटेंस आएंगे जो बिगिन टू या बिगिंस टू से स्टार्ट होगा, तो वो किसके साथ आएगा, क्रिया के साथ आएगा, वर्ब के साथ आएगा। बस यहाँ पे आप लोग को यही समझना है। बाकी कोई सेंटेंस आते हैं तो उसके लिए हम लोग को फील, फील्स और क्या यूज करना है हम लोग को, तो फील और फील से यूज करना है, और लुक से यूज करना है। तो आगे चलिए, इसको देखते हैं। ये पास्ट फॉर्म क्या कहता है। पास्ट फॉर्म में आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि वर्ब के साथ आएगा, और हिंदी वाक्य के लास्ट के सेंटेंस में लगता था, लगती थी, लगा, लगी, लगे, लगे होंगे। तो आइए इसका रूल देखते हैं। रूल क्या है, हाँ, सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए, सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस बिगेन टू प्लस वर्ब वन प्लस ईटीसी। देखिए, बिगिन का क्या होता है, बिगिन का पास्ट, बिगेन टू प्लस वर्ब वन प्लस ईटीसी, जो भी इसके लास्ट में आएगा जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या मिस्टेक है, आप लोग जरा कमेंट में बताइए कि यहाँ पे क्या मिस्टेक है।
इस रूल में यहाँ पे क्या होना चाहिए वर्ब वन के बाद? तो वर्ब वन के बाद क्या यूज होना चाहिए, कमेंट में बताइएगा। ऑब्जेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, सबका सही है। ऑब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग लेते हैं ईटीसी। ईटीसी का मतलब सबको पता है कि जो भी लास्ट में जो सेंटेंस आएंगे वो लास्ट में जुड़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से वहां पे जैसे फर्स्ट रूल में था बिगिन टू और प्लस वर्ब वन प्लस ईटीसी, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, तो यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी होगा। चलिए तो अब एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे बना पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये है, वह स्कूल जाने लगी। ऐसा सेंटेंस आता है हिंदी वाक्य में, वह स्कूल जाने लगी है ना, वह स्कूल जाने लगी। तो सी बिगैन टू गो टू स्कूल, सी बिगैन टू गो टू स्कूल। अगर स्टार्ट से हम लोग बनाते हैं तो स्टार्ट से कैसे बनेगा ये? तो चलिए स्टार्ट से कैसे बनेगा, जरा आप लोग कमेंट में बताइएगा कि स्टार्ट से कैसे बनेगा, है ना। चलिए बताइए, फटाफट बताइए आप लोग कमेंट में कि स्टार्ट से, स्टार्ट्स को लेंगे तो कैसे बनेगा। फटाफट बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा कैसे बनेगा स्टार्ट से। सबका सही है, सही है सबका, बिल्कुल सही है। जितने लोग हैं सब लोग बताइए, फटाफट बताइए ये गलत है या सही है। चलिए सब लोग बता दीजिए। हाँ सबका सही है, सबका सही है। हाँ तो ये कैसे बनेगा, सब्जेक्ट आएगा पहले ना, सब्जेक्ट यहाँ पे वह स्कूल जाने लगी। सब लोग ये बताइए सब्जेक्ट किन किन लोगों को पहचानने आ गया है, ऑब्जेक्ट किन किन लोगों को पहचानने आ गया है, और वर्ब कौन लोग पहचान पा रहे हैं, ये बताइए। सब लोग बताइए सब्जेक्ट कौन पहचान पाता है, ऑब्जेक्ट कौन पहचान पाता है, और वर्ब कौन पहचान पाता है। क्योंकि जूम वाले को सबको पता है कि सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कैसे हम लोग पहचानते हैं, और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, और वर्ब कैसे पहचानते हैं। तो सेंटेंस में ये तीनों बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि तीनों को जानना बहुत जरूरी है। जब तक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब पता नहीं होगा सेंटेंस में, तो सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आप लोग कमेंट में मुझे ये बताइए कि किन लोगों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब पहचानने आता है। फटाफट जल्दी से बताइए, वर्ब को पहचानने के लिए क्या करते हैं। क्योंकि क्योंकि ऐसे अगर आप लोग लेट करोगे तो यूट्यूब वाले को बहुत दिक्कत होती है, थोड़ा कट करके डालना पड़ता है, इसलिए आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, है ना। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। सबका सही है सबका। हाँ सब लोग सही बता रहे हैं। चलिए अब ऑब्जेक्ट के बारे में बता दीजिए, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। सब्जेक्ट पहचान लिया, ऑब्जेक्ट के बारे में बताइए, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। नहीं नहीं गलत है, गलत है, सही कीजिए उसको। चलिए चलिए सही कीजिए। और जो लोग को, हाँ ये जानना है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एग्जाम्पल लिया गया और बस आज के लिए एग्जाम्पल ही पढ़ना है इतना, और प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। हाँ हाँ चलिए सबका ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हम लोग इस बात पर पछताने लगे, इसका कैसे बनाएंगे, वी बिगन टू रिपेंड ऑन दिस। ये गलत है या सही है, सेंटेंस इसके बारे में बताएगा। ये दो सेंटेंस के बारे में कमेंट में लिखिए आप लोग, गलत है या सही है, जानबूझकर ये गलत किया गया है या सही है, आप लोग को बताने के लिए, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा मैम ये गलत था या सही था, नेक्स्ट क्लास में, या अभी ही बता दीजिए। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लुक्ड, है ना। लुक्ड के बारे में, जैसे कि लुक हम लोग देखे थे अभी, है ना, तो उसका भी तो पास्ट होता है लुक्ड, है। चलिए अब जानते हैं वह सुंदर लगती थी, ऐसा भी हो सकता है, वह सुंदर लगती थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, सी लुक्ड ब्यूटीफुल। तो इस तरह से आप लोग को एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और समझिए, है ना। तुम प्लेयर के जैसे लगते थे, इसमें भी लगता था लगती थी आ गया, लुक्ड के साथ, लुक, लुक जैसे सुंदर लगती थी, जैसे कि इसका आप लोग को प्रेजेंट फॉर्म में बताया गया था। अब फेल का क्या हो जाएगा, फैट।
पास्ट में फेल्ट हो जाएगा। तो इसका भी इस तरह से एग्जाम्पल लेकर समझाया गया है। जैसे हम लोगों को वहां ठंड लगता था, फील हो रहा है ना, फेल का पास्ट फेल्ट। तो हम लोगों को हम लोगों को वहां ठंड लगता था, तो ये भी गलत है सेंटेंस, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, है ना। हम लोगों को वहां ठंड लगता था, उसे प्यास लगती थी। तो ये क्या है, सही है गलत है? ये सही है, ये गलत है। तो ये आप लोग सुधारिएगा थोड़ा सेंटेंस को पढ़ करके, है ना। तो चलिए आगे, आज हम लोग बस आज के लिए हम लोग का इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को, हाँ, जिन लोगों को ये नहीं पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, तो ये आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। क्लास स्टार्ट करने के बाद जो थोड़ा 10 मिनट या 5 मिनट जो टाइम लगेगा उसमें आप लोग को समझा दिया जाएगा। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें। और जो जो इसमें इस हिंदी वाक्य के सेंटेंस में जो जो गलत है उसको आप लोग सुधारेंगे। और नहीं अगर समझ में आएगा तो आप लोग बता देंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या गलत था, यहाँ पे क्या गलत था, यहाँ पे क्या गलत है। हम लोगों को वहां ठंड लगता था, फेल्ड फेल्ट कोल्ड कोल्ड देयर, ये सही है या गलत है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से इसका प्रैक्टिस कीजिए। और जो इसमें समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट में जरूर लिखिए, मैम यहाँ पे समझ में नहीं आया। क्योंकि आप लोग के लिए अगर इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि मेहनत करना चाहिए। और यहाँ पे भी देखिए गलत था, सब्जेक्ट प्लस विज्ञान टू प्लस वर्बन प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे आप लोग प्लस के बाद ऑब्जेक्ट कर लीजिएगा और ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी, है ना। तो यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा। तो आज हम लोग क्या देखे, पास्ट फॉर्म। कल हम लोग देखे थे प्रेजेंट फॉर्म, है ना। और किन किन लोगों को टेंस पढ़ना है ये भी कमेंट में बताइएगा कि मैम टेंस पढ़ना है, तो टेंस आप लोग का स्टार्ट किया जाएगा। तो कमेंट में आप लोग लिखिए कि मैम हम लोग को टेंस पढ़ना है आपसे, तो टेंस आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। बस आज के लिए इतना ही।